हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th की सोशल साइंस का पार्ट क्या होगा। 14 नंबर पार्ट होगा जिसका शीर्षक आपका क्या है, देखिए, उत्तर अमेरिका का आर्थिक स्वरूप। उत्तर अमेरिका का आर्थिक स्वरूप। इसके पिछले वाले पार्ट में हम लोग उत्तर अमेरिका के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं जानकारी। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को भेजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ्री वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास तक सूचनाएँ पहुँचती रहे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर। आर्थिक स्वरूप और प्राकृतिक संसाधन के रूप में पढ़ने से पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई समस्त वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन है, किंतु जब मनुष्य उन्हें अपने बुद्धि कौशल युक्त परिश्रम से उपयोगी बना लेता है तब वे प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। ठीक, और आर्थिक स्वरूप क्या होता है? जो वस्तुएं अपने मूल रूप अथवा परिवर्तित रूप में आर्थिक लाभ प्रदान करती हैं वह उनका आर्थिक स्वरूप कहलाता है। इनका सम्मिलित आकलन क्षेत्र विशेष का आर्थिक स्वरूप होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर जो आपसे कोई पूछ ले तो ये चीज़ आना चाहिए। बच्चों, हम लोग देखते हैं अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास में आपका फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक उत्तर सही होता है, उनको चुन के लिखना है। तो पहला नंबर क्या है, देखिए, पहला नंबर बोला है किस फसल के लिए प्रेरी के मैदान को संसार की रोटी की डलिया कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि प्रेरी का मैदान कहाँ है जिसको प्रेरी का मैदान बोला जाता है, और रोटी की डलिया क्यों बोला जाता है। तो ये समझिए रोटी की डलिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि वहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? गेहूँ से ही रोटी बनती है। तो गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है संसार में। गेहूं उत्पादन में शायद दूसरे स्थान पे है, आपके इसी पाठ में दिया हुआ है। तो उसको रोटी की डलिया बोला जाता है। और हम आपको दिखाते हैं प्रेरी घास का मैदान है कहाँ, चित्र के माध्यम से। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन पे एक विश्व का चित्र दिखाई दे रहा होगा, मैप दिखाई दे रहा है। उसमें हम आपको दिखाते हैं कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये वाला है। ठीक, उत्तरी अमेरिका, और इसको बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका। ठीक, तो उत्तरी अमेरिका जो है तो उसमें आपको मिलेंगे प्रेरी घास के मैदान, जिनकी लोकेशन क्या है, स्थित क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इनका विस्तार है और यहाँ क्या सबसे ज़्यादा होता है, गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। इसलिए इनको, इस स्थान को प्रेरी घास के मैदान को क्या बोला जाता है, रोटी की डलिया बोला जाता है, या तो गेहूं की पेटी भी बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। और कुछ बता दें इस चित्र में आपको, ये देखिए यहाँ उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में क्या है, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा पंपास घास के मैदान होते हैं। इसमें अफ्रीका में सवाना मिल जाएंगे, इसी तरह से होते हैं। तो आप लोग अभी ध्यान दीजिए प्रेरी में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके इस पार्ट का, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा नगर मोटर का निर्माण के लिए विख्यात है। तो ये उत्तरी अमेरिका कौन सा नगर है जो विख्यात है, उसको बोलते हैं डेट्रॉयट। क्या बोला जाता है, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरे का। तो डेट्रॉयट स्थान जो है वो मोटर कार निर्माण के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इसी तरह से मध्य प्रदेश का अर्थात भारत का जो है, भारत का डेट्रॉयट किसको बोला जाता है, पीतमपुर को बोला जाता है, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। वहाँ भी मोटर कार का निर्माण बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए उसको उपनाम डेट्रॉयट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जनरल नॉलेज का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो धार जिले में स्थित है पीतमपुर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिक्त स्थान में क्या पूछ रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है इसमें। तो फर्स्ट नंबर में देखिए डॉट डॉट, फर्स्ट नंबर में पूछ रहा है डॉट डॉट, द्वीप के आसपास बहुतायत से मछलियां पकड़ी जाती हैं, ऐसा कौन सा द्वीप है। तो आप लोगों को अगर जो याद होगा, आपने अगर जो पिछला वीडियो देखा है 13 पार्ट का, उत्तरी अमेरिका क्या है, उसमें आप शीर्षक
उत्तर अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप था। ठीक है, तो उसमें जो एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था कि किन धाराओं के मिलने से न्यू फाउंडलैंड के निकट घना कोहरा छा जाता है, तो हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया। अगर जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो सर्च कीजिए टॉपर ट्रिक्स एकेडमी चैनल को और वहाँ देख सकते हैं आसानी से। बहुत ही अच्छा समझाया गया है चित्र के माध्यम से कि जो न्यू फाउंडलैंड, यहाँ आप लोग क्या भरेंगे, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के आसपास बहुतायत से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा दोनों मिलती हैं जहाँ, तो वहाँ मछली उत्पादन के लिए मछलियाँ वहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक, तो यही कारण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यू फाउंडलैंड। सेकंड नंबर इसमें है, देखिए डॉट डॉट को भट्टियों का नगर कहा जाता है, तो इसमें आप लोग खालिस्तान भरेंगे पिट्सबर्ग। क्या भरेंगे दूसरे नंबर, पिट्सबर्ग को भट्टियों का नगर कहा जाता है। थर्ड नंबर रिक्त स्थान देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से तथा जनसंख्या को मद्देनज़र रखते हुए जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी सिटी डॉट डॉट सिटी स्पेनिश भाषी जनसंख्या वाला विश्व का सबसे बड़ा नगर है, तो कौन सा है आपको यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। मैक्सिको सिटी जो है वो स्पेनिश भाषा के हिसाब से जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर है। वहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, जो कौन सी भाषा का प्रयोग करती है, कौन सी भाषा बोलती है, स्पेनिश भाषा बोलती है। जो उत्तर हो जाएगा मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी कहाँ है, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करने से आपके पास तक न्यू अपडेट्स सूचनाएं पहुंचती रहती हैं। अब हम लोग इसी वीडियो में कर लेते हैं इसके अति लघुत्तरी प्रश्न क्या है। देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न है, कनाडा में वनों पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे आप लोग अपने नोट्स में। क्या हो जाएगा कि कनाडा में कागज उद्योग, लुगदी उद्योग, फर्नीचर उद्योग तथा समूर उद्योग वनों पर आधारित उद्योग हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है कि उत्तर अमेरिका में फसलों की 3 पेटियों के नाम लिखिए, जो पेटियाँ उपनाम से विख्यात हैं, है ना। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग कि गेहूं की पेटी किसको बोला जाता है, प्रेरी के मैदान को, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं होता है तो गेहूं की पेटी बोला जाता है। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आंसर में, दूसरा हो जाएगा मक्का की पेटी। मक्का की पेटी हो जाएगा मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य का मध्यवर्ती भाग जो है उसको मैक्सिको की पेटी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तीसरा नंबर लिखेंगे कपास की पेटी। संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पूर्वी भाग कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है, वहाँ कपास बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो उसको बोला जाता है कपास की पेटी। ये देखिए आपके बुक में भी दिया हुआ है, मैप के माध्यम से समझाया गया है। ये गेहूं का सिंबल बताया, गेहूं यहाँ यहाँ पाया जाता है। ये देखिए जहाँ जहाँ गेहूं के चिन्ह दिखाए गए हैं, यहाँ गेहूं पाया जाता है, यहाँ गेहूं पाया जाता है। ठीक, और कपास, मक्का सब कुछ दिखाया गया है कि किस किस स्थान पे गेहूं पाया जाता है। और आपको ये टोटल उत्तर अमेरिका का नक्शा दिखाया गया है, मैप। ठीक, आपके बुक में आप लोग अच्छे से इसको देखिए, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। ठीक है। थर्ड नंबर प्रश्न बोल रहा है कि उत्तर अमेरिका के किस भाग में जनसंख्या अधिक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग तथा ग्रेट लेक्स के आसपास के क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है। चलिए हम आपको बता देते हैं दिशा के बारे में थोड़ा सा कि उत्तर पूर्वी बोल रहा है तो उत्तर पूर्वी है क्या। तो ऐसे हुआ दिशा, ठीक है, इसको बोलते हैं पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, ये हो जाता है नॉर्थ ऊपर की तरफ, इधर हो जाता है नीचे की तरफ साउथ। ठीक, तो ये वाला जो भाग होता है इसको इसके बीच में ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। ठीक, और इस वाले भाग को बोलते हैं क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व हो जाता है, दक्षिण पूर्वी भाग हो जाता है, इसको बोलते हैं। ठीक, इसी तरह से पीछे के भाग को
उत्तर पश्चिम, क्योंकि ये उत्तर है, ये पश्चिम, दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम, और इधर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दोनों के बीच में दक्षिण, और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा दिशाओं के बारे में भी जानकारी। फोर्थ और अति लघु उत्तरीय का लास्ट प्रश्न है कि क्यूबा, एक देश का नाम है क्यूबा, है ना, तो क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है? तो क्यूबा को शक्कर घर क्यों कहा जाता है? क्यूबा का गन्ना उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। क्या है उत्तर है, लिखिए, क्यूबा जो है, क्यूबा देश, उसका विश्व में गन्ना उत्पादन में तीसरा स्थान है, इसलिए क्यूबा को शक्कर का घर कहा जाता है। जहाँ गन्ना का उत्पादन ज़्यादा होगा वहाँ शक्कर ज़्यादा बनाई जाएगी, तो वहाँ गन्ना, क्योंकि जो शक्कर होती है वो गन्ना से ही बनाई जाती है। ठीक, इतना तो आपको मालूम ही होगा, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए। और जो आपको ये बड़े वाले प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये हुआ लघु उत्तरीय और इसके आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवाएंगे इसकी PDF या फ़ोटो के माध्यम से। आप लोग जुड़ जाइए, आपको नंबर नीचे दिखाई दे रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, तो आप लोग अपना नाम, ज़िले का नाम और क्लास का नाम लिख के भेजिए, हम आपको ऐड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ते रहे, क्योंकि हम आपको फ्री में वीडियो क्लास इतनी मेहनत से उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत।